आजकल जो लड़का जो लड़की स्कूलों में कॉलेजों में जो प्रेम करते हैं, क्या वो प्रेम है? लेकर के भाग जाते हैं एक दूसरे को, कहते हैं कि हम प्यार करते हैं। क्या इसका नाम प्रेम है? प्यार है? बोलो हाँ या ना, जोर से। एक लड़की ने एक लड़के से प्यार किया, वो लड़का लड़की एक साथ रहने लग गए। बड़े शहर की घटना है। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। तो लड़की ने कहा कि चलो अब अपन शादी कर लेते हैं। तो लड़के ने कहा हम शादी नहीं कर सकते तुम्हारे संग। अरे तो तुम तो हमारे संग पति की तरह रह रहे हो, हमारे शरीर का शोषण कर रहे हो। जब लड़की ने दबाव बनाया कि अब तुम्हें हमसे ही शादी करनी पड़ेगी, तो उस लड़के ने उस लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मार डाला। अब बताओ क्या ये प्रेम था? जोर से। जबकि उस लड़की ने उस लड़के से क्या किया? प्रेम किया। और उसने भी शुरू में क्या कहा कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं। तब तो बात आगे बढ़ी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? जिसे आप प्रेम कहती हो मेरी बहनों, जिसे आप प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं, वासना है। क्या है? सिर्फ वासना, सिर्फ हवस पूरी करनी है व्यक्ति को। और आप इस वासना के चक्कर में उलझ जाती हो। आज के पढ़े लिखे लड़के, पढ़ी लिखी लड़कियां, कुछ लोग, कुछ लड़के, कुछ लड़कियां अपनी वासनाओं को प्रेम का मुखौटा पहना देते हैं, प्रेम का पर्दा डालने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी वासना प्रेम जैसी नजर आए। तुम्हारा स्कूल का, कॉलेज का जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, सिर्फ शरीर का आकर्षण है। जवानी का एक रिएक्शन है ये जो होता है। इसलिए संस्कार चाहिए होते हैं। इसलिए आप अपनी पढ़ाई के समय पढ़ाई करो और विवाह करने के बाद अपने शरीर को किसी, जब शादी होती है ना तो स्त्री के शरीर को उसका पति टच करता है, स्पर्श करता है। यदि तुम्हारे शरीर को किसी पर पुरुष ने स्पर्श कर लिया तो किसी के शरीर को कोई भी स्पर्श कर रहा हो तो उस स्त्री को वैश्या कहा जाता है। यदि तुम्हारे शरीर को कोई भी टच कर ले, कोई भी आके तुम्हारे शरीर को टच करके चला जाए, तो ये लक्षण पतिव्रता नारी के नहीं हो सकते। ये तो कोई वैश्या के काम है। तो तुम पढ़ने गई हो अपना चरित्र बिगाड़ने नहीं। इसलिए शिक्षा जितनी जरूरी है उस शिक्षा से कहीं ज्यादा जरूरी आपका कैरेक्टर है, आपका चरित्र है। वो शिक्षा किस काम की? जिस शिक्षा में आपने अपने चरित्र को बिगाड़ लिया। इसलिए आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। घास की झोपड़ी में गुजारा हो सकता है, लेकिन चरित्रहीन स्त्री यदि सोने के महलों में रहती हो और चरित्रवान स्त्री घास की झोपड़ी में रहती हो, तो बताओ आप लोगों के हिसाब से बड़ी कौन हुई? घास में रहने वाली स्त्री यदि पतिव्रता है तो वो भले घास की झोपड़ी में रहती है, लेकिन वो बड़ी है। और वैश्या महलों में भी रहती हो तो वैश्या ही तो है। इसलिए कीमत सोना और चांदी की नहीं है मेरी माँ। सोने की दीवार तुम्हारी घर में क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है तो क्या करेगा जमाना तुम्हारे सोने और चांदी का। इसलिए कीमती है
तो सोना नहीं, चांदी नहीं, तुम्हारा जोर से, क्या जोर से नहीं बोलना आ रहा है, क्या कीमती है? चरित्र। हमारा देश वो देश है जहां चरित्र सुने जाते हैं और चरित्र गाए जाते हैं। राम का क्या सुना जाता है, क्या गाया जाता है? रामचरित्र मानस, राम का चरित्र कहा जाता है और राम का चरित्र सुना जाता है। हमारे यहाँ पूजा किसकी है? रावण तो सोने की लंका में रहता था, राम घास की झोपड़ी में 14 साल रहे, लेकिन पूजा रावण की नहीं होती। पूजा, क्योंकि रावण चरित्रहीन था और राम, जोर से, अरे बोलो मेरी मां, राम चरित्रवान थे। राम कैसे थे? चरित्रवान, और रावण चरित्रहीन। पूजा किसकी? क्यों? क्योंकि पूजा राम की नहीं, राम के चरित्र की पूजा है। हमारे यहाँ चरित्र पूज्य है। रामचरित्र सुनवे कौन रसिया, रामचरित्र सुनवे कौन रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। चरित्र। तो आज की जो मेरी बहन बेटियां, मेरे नौजवान दोस्त भाई जो कॉलेज को, स्कूल, यूनिवर्सिटी इत्यादि जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ना अच्छा है, पढ़ना जरूरी है, पर कहीं आपका चरित्र ना चला जाए, इसका ख्याल रखिएगा।